मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैट्रिक्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सेंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस आ जाता है ए बी माइनस बी ए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये ए है ये बी है, यानी कि सीधे सीधे पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज जाएगा। अब ये हमें प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसमें भी दूसरे का ट्रांसपोज फिर पहले का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। अब देखिए गिवन है कि बी ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है, तो ये बी ए हो जाएगा। सेम ऐसे ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ये ए बी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी हो गया। लास्ट में लिख देंगे 10 ए बी माइनस बी ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज आ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ए अगर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक बार हम सिमेट्रिक लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा सपोज ए या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी डैश या बी ट्रांसपोज ए बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखते हैं ये यानी कि ए बी ऐसा हो, ऐसा है ये, तो ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो होल ट्रांसपोज होता है तो सेकेंड वाला पहले आता है ट्रांसपोज की फॉर्म में और फर्स्ट वाला बाद में आता है ट्रांसपोज की फॉर्म में। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो पहले पे था और बाहर से क्या आ जाएगा, होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ए बी ट्रांसपोज को दोबारा खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी का होल डबल ट्रांसपोज क्या होता है, वो बी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और उसके बाद जो है ए ट्रांसपोज, इसको हम साथ में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ए रख लेते हैं और ये बी। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए यानी ए को सिमेट्रिक लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम विच shows that b dash a b is a symmetric मैट्रिक्स। अब सेकेंड केस में हम क्या ले लेंगे, ए को हम अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे उस केस में सपोज लिखेंगे, सपोज ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस केस में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ये ले लेंगे हम। अब दोबारा से उसी को सॉल्व करेंगे जो हम सॉल्व कर रहे थे, बी ट्रांसपोज ए बी। इसका हम होल ट्रांसपोज सॉल्व कर रहे थे, तो इसका हम होल ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम ऐसे सेकेंड वाला पार्ट जो है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज करेंगे। सेकेंड वाला पहले आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज
और यहाँ से क्या हो जाएगा बी डैश डबल डैश बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे दोबारा ओपन करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा और बी हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे थे कि बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांस, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है। तो इसका मतलब क्या होता है कभी भी ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो वो हमेशा कैसा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर या विच शोज दैट लिख सकते हैं यहाँ पे हम विच शोज दैट बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होल ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज माइनस इसके हो गया। पहले भी हमने ये किया था, पहले भी यहाँ पे क्या आएगा ये होल ट्रांसपोज आएगा, सॉरी ये हमने होल ट्रांसपोज लेके सॉल्व किया था ना, तो होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है सेटिस्फाइड द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई रखेंगे, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं। ये देखिए हमने ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ये देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। मैंने पहले ए पुट कर दिया था फिर ए ट्रांसपोज कर दिया था, लेकिन हमें पहले क्या करना था ए ट्रांसपोज इंटू ए करना था। तो ए को हमें बाद में लिखना था, ए ट्रांसपोज पहले लिखना था। तो ए की वैल्यू को हमने लिखा पहले फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। सेकेंड में है यहाँ पे आएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आया। सेकेंड की थर्ड से करेंगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो की फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से करेंगे तो यहाँ पहला 0 प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। सेकेंड कॉलम से करेंगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड कॉलम से करेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में वही रहेगा, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 2yz है, इसमें से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 है दोनों ऐड कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 3z स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बच गया उसको लिख लिया, राइट हैंड साइड का लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से कंपेयर करेंगे 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। थर्ड वाला कंपेयर किया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और जेड इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, क्या ये 0 के इक्वल है, ये हमें बताना है कि हाँ तो x की किस वैल्यू के लिए ये 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं पहले दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो इन दोनों को हम काम करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं
यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 0 0 प्लस 2 2 या 4 प्लस 0। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस एक्स। थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसकी हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1। यहाँ पे आएगा 4x और 2x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 4 4 प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर देंगे 4 प्लस मैट्रिक्स हट जाएगी 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 4x इक्वल टू -4 x इक्वल टू कितना हो गया -1। ये वैल्यू आ गई है। 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपने अभी एक्सरसाइज में किया था इससे पहले। a की वैल्यू गिवन है, इसे 0 प्रूफ करना है तो हम a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा। 5 की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 0 आ जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा। और 9th वाला क्वेश्चन सेम है 7th की तरह ही है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर से सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 0 के ऊपर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इस लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।